हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, पॉइंट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्या है, आज हम यहाँ पर 10 से 12 मिनट के अंदर क्या है, हम टॉप 10 क्वेश्चनों को क्या है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और विद डिटेल। ठीक है, उनकी डिटेल भी जान लेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे 10 से 12 मिनट में करंट के। ठीक, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टॉप स्टडी को क्या सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है। तो ये क्या है, जो भारत और सूर्य के बीच में जो सूर्य किरण शुरू किया गया है, ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। किस किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है ना। देखो, नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या है, काठमांडू। ठीक है, और नेपाल के जो तुम्हारे पीएम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल के पीएम कौन बने हैं अभी, शेर बहादुर देउबा। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसके राष्ट्रपति, इसके राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये इसके क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। ठीक है, देखो ये शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, देखो ये शुरू क्यों की गई है। देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य शुरू करने का, देखो सबसे पहले इसका उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का, जो क्या है, आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं। ठीक है, मतलब आर्थिक का मतलब पैसे से, आर्थिक रूप से वंचित लोग जो हैं, आर्थिक रूप से वंचित लोग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, ये है। ठीक है, अरुणोदय 2.0। ठीक, तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम के क्या है, सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये शर्मा पंडित वाला शर्मा नहीं है। ठीक है, और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसने की है, तमिलनाडु में। ठीक है, किसने की है, तमिलनाडु में क्या ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने शुरू की है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी क्या, बेंगलोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। ठीक है, तो कौन सा देश बाहर हुआ है, ईरान। ठीक है, देखो ईरान जो है, जो यूएन, जो हमारा यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसने क्या है, ईरान को बाहर किया है। क्यों क्या है, किससे बाहर किया है, राष्ट्र महिला समर्थक आयोग। ठीक है ना, देखो क्यों बाहर किया है, जो ईरान के अंदर जो महिलाओं को समलैंगिकता को लेकर क्या है, इसमें दिक्कतें कर रहा था ईरान। ठीक है ना, जो रूल और जो सिद्धांत और जो इसके मतलब नियामक थे, उन पे क्या है, खरा नहीं उतर रहा था, किसके, यूएनओ के उस पर खरा नहीं उतर रहा था ईरान। इसलिए क्या है, इसे महिला समर्थक आयोग से इसे बाहर कर दिया है। ठीक है, किसे, ईरान को। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। क्या राजधानी, तेहरान। देखो यूएनओ क्या है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1944 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जब शुरुआत में ये बना था, इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें कुल सदस्य देश थे तुम्हारे, इसमें सदस्य देश थे 51 देश। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने देश है, अगर वर्तमान की बात करें तो 193 इसमें देश है। 193वां देश कौन सा है इसमें, वो कौन है, दक्षिण सूडान। कौन सा है, दक्षिण सूडान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये क्या है, यूएनओ को थोड़ी सी डिटेल जाननी है। ठीक है, इसके 6 अंग होते हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना होता है मैं। ठीक है, वो हमारी जो आईआर की क्लास चलती है, पीसीएस की, आईएएस की। ठीक है, उसमें क्या है, एकदम डिटेल से बताते हैं कि इसके 6 अंग कौन से हैं। ठीक है, सचिवालय है,
और इसमें एक क्या है, इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैग में, ठीक है, नीदरलैंड में हैग में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डिटेल्स हम ज्यादा उसमें जाते हैं, सिर्फ करंट के बेस पर पढ़ा है हमने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गोवा सरकार के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एयरबन क्या है, एक तरीके से एक डिजिटल ऐप है, ठीक है ना, जो तुम्हारा क्या है, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या है, ये बनाया गया है, ठीक। तो समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या गोवा सरकार ने क्या है, इसने जो तुम्हारा एयरबीएनबी है ना, ठीक है, इसने क्या करा, गोवा सरकार के साथ में समझौता किया है, ठीक है ना। इसमें देखो एयरबीएनबी में तुम्हारी ओला वगैरह होती है, सब क्या है इसी के थ्रू संचालित होती है। तो गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, कौन है, प्रमोद सावंत, ठीक। और इसके तुम्हारे गवर्नर कौन है, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। देखो गोवा में जो स्टार्ट होगा, इसमें एक उत्सव बनाया जाएगा, ठीक है। उस उत्सव का नाम क्या है, रीडिस्कवर गोवा, ठीक है, ये बनाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है तंदूर लाल चना, देखो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर बरसात के मौसम में क्या है, इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 24% प्रोटीन होता है, ठीक है, 24% प्रोटीन होता है किसमें, तंदूर लाल चने में, ठीक। तो ये जो मिला है, ये तेलंगाना को मिला है, ठीक है, तेलंगाना, क्योंकि अब जो तेलंगाना में जीआई टैग थे, ठीक है, और जीआई टैग की संख्या तेलंगाना के अंदर कितनी है, 16 है, ठीक है। इसे मिलाकर कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक। अब देखो जीआई टैग जो है ये 1999 में आया था, ठीक है। इसका मतलब था ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, देखो स्थापना की अगर हम बात करें 1999 के आसपास की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक है। और भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था 2004 और 2005 में, वो मिला था किसे, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ पर है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ठंडा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक। सबसे पहले यहाँ की जो है उसका क्या है, यहाँ की जो चाय है, इसे क्या है, सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ठीक है। अब तेलंगाना के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव, कौन है, चंद्रशेखर राव, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलिसाई, ठीक है। देखो तमिल का देश है, ठीक है, तमिलिसाई से तमिल याद कर सकते हो, तमिलिसाई सुंदरराजन, सुंदरराजन, ठीक है ना, ये इसके क्या है, गवर्नर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किसने की है, ये तुम्हारे अमेरिका ने की है, किसने की है, अमेरिका ने, ठीक है ना। मतलब परमाणु संलयन ने, शुद्ध परमाणु संलयन की क्या है, ऊर्जा के रूप में इसने क्या है, एक प्रयोग किया था, उसमें सफल हो गया, ठीक है, कौन, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने हाल ही में कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया है, इसने केरल के अंदर किया है, कहाँ पर किया है, केरल में, ठीक है। तो इसने क्या है, इसरो ने हाल ही में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल, ठीक, इसका कहाँ किया है, केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा, ठीक है। देखो इसमें जो है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला देश क्या है, कौन बना है, वो भारत बना है, कौन बना है, भारत, ठीक है। जो ट्राई है हमारा, ट्राई, ठीक है, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ट्राई के अध्यक्ष है तुम्हारे, क्या है, ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेल, ठीक है ना।
उन्होंने क्या इस चीज की घोषणा की है, ठीक है। कि भारत क्या है, देखो इसका मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है इसका, मेन उद्देश्य है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना, ठीक है। क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। जो ये है, इसको क्या है, सैटेलाइट कंपनी, देखो जितने भी हमारे ये है मोबाइल है, रेडियो, टीवी, सब किस चलते हैं, सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं, ठीक। तो सैटेलाइट की उससे क्या है, हमने क्या है इसमें सैटेलाइट के उससे क्या है, इसको हमने क्या इसके क्या किया है, इसे नीलामी करने का वो क्या है किसने, भारत ने, ठीक है। तो ये किसके अथॉरिटी में आता है, ये ट्राई की अथॉरिटी में आता है। और ट्राई की स्थापना कब हुई थी, ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में, ठीक है। तो ये क्या था, ये भारत ने वो किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल रात्रि में परीक्षण शुरू किया, पूरा किया है, कहां पर पूरा किया है, ये पूरा किया है उड़ीसा में, ठीक है। तो देखो है क्या, देखो अग्नि 5 मिसाइल, इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है इसने ट्राई ने क्या किया है, जो सॉरी अग्नि 5 मिसाइल, देखो सबसे पहला अग्नि 5 की खासियत क्या है, इसकी लंबाई 17 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 2 मीटर, वजन कितना है 50 टन, ठीक है, रेंज कितनी है 5000 किलोमीटर, ठीक है। और इसका इंटर देखो, इस डिजाइनर कौन है इसका, डीआरडीओ, ठीक। अब देखो इसकी हमने थोड़ी सी और डिटेल बनाई है, देखो इसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दे रखा है इस वाली इमेज में, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज कितनी है 5500 से 8000 किलोमीटर है, ठीक है, 5500 से 8000 किलोमीटर है, ठीक है। इंडियन जो इसकी जो वो है रेंज, ठीक। इसका वेट कितना 50,000 किलोग्राम, ठीक। और इसकी जो ये देखो इसकी स्पीड है कितनी 24 मैक, ठीक है, 24 मैक क्या है इसकी स्पीड है, ठीक। क्योंकि ये जो एरोप्लेन होते हैं इनकी सबकी जो स्पीड होती है मैक में नापते हैं, ठीक है। और 3 स्टेज राउंड है, ठीक है। और इसमें देखो हमने क्या है ये भी लगाया तुम्हारी अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है वो 1 अप्रैल 2012 में थी, तो इसकी रेंज कितनी है 700 किलोमीटर। अग्नि सेकंड इसकी स्टेज कितनी है 15 किलो, इसकी स्थापना को ये कंपनी थी 15 सितंबर 2013 में, इसकी जो रेंज है वो कितनी है तुम्हारी, इसकी जो रेंज है ये दे रखी है तुम्हारी 2000 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि थर्ड ये कब बनी 31 जनवरी 2015 में, इसकी रेंज कितनी है 3500 किलोमीटर। अग्नि 4 ये भी 2015 बनी, ठीक है, लेकिन ये जनवरी 31 जनवरी बनी है नवंबर, मतलब नवंबर के लास्ट में, इसकी रेंज कितनी है 4000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब जो है अब कौन सी बनी है अग्नि 5, उसकी रेंज कितनी है 5500 से 8000 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो दुनिया के ऐसे 5 देश है जिसके पास में क्या है अग्नि 5 मिसाइल है, ठीक है। तो हम देखो उन देश के नाम देख लेते हैं। पहला देश कौन सा है, अमेरिका, अमेरिका के पास क्या अग्नि 5 मिसाइल है, ठीक है। दूसरे देश कौन सा है, दूसरा है रूस, तीसरा कौन सा है फ्रांस, ठीक है। फोर्थ कौन सा है चाइना, मतलब चीन। और पांचवा तुम्हारा बताइए कौन बना, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इंडिया के पास क्या अग्नि 5 मिसाइल हो गई है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।